कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चेहरा देख के मालूम चल जाता अच्छे हो आप। जी जी। दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा रखी है भाई? टाइम नहीं मिल रहा सर, पेपर डेडलाइन चल रहा है। वही बात है। ठीक है। ये बताओ बेटा, चलो फिर पुराने हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं जो पहले से हम लोग चल रहे हैं। जून में बेटा हमने इलाज शुरू किया था आपका। जून में जो मेजर कंप्लेंट थी आपकी वो यूरिन का पतला धार। यूरिन करने के बाद से आपको ऐसा लगना कि ब्लैडर में बचा हुआ है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी। यूरिन रुक रुक के हो रहा था और यूरिन में जलन थी और यूरिन करते करते सडनली स्टॉप हो जाता था। ठीक है बेटा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर फ्लो भी बढ़ गई है। अच्छा एक बात बताओ, वन बाय वन करते हैं। यूरिन का फ्लो अभी कितना और बचा हुआ है जो हम लोग को ठीक करना है? सर मतलब मेरे अंदर से ऐसा आता है ना कि मतलब 80% टाइम अगर मान लीजिए कि 10 बार गए तो 8 बार ऐसा होता है कि एक बार मतलब 5-10 सेकंड का स्टार्ट ले लेने के बाद मतलब 100% फ्लो। दैट्स गुड। और 2 बार ऐसा होता है कि खुल के नहीं हुआ, थोड़ा सा मजा नहीं आया। हाँ मतलब मजा नहीं आ रहा, अंदर से फीलिंग अच्छा नहीं है। कोई ये 2 बार जो ऐसा लगता है बेटा कि खुल के नहीं हुआ और मजा नहीं आया, ये मॉर्निंग के आवर में होता है, नून में होता है, इवनिंग में या नाइट में, या कभी भी? मतलब जैसे नाइट में तो नहीं होता है, मतलब जैसे कि जब सेकंड टाइम जाता है ना, जैसे कि एक बार मॉर्निंग में गए उसके बाद जब सेकंड टाइम जाते हैं जैसे 11 बजे 10 बजे या 12 बजे इसके पास वाला में ऐसा लगता है ना कि थोड़ा वो भी सर खुल के आता है, बट वो मतलब एक 10-15 सेकंड का एक मतलब बैठ के करने के बाद। ठीक है। अच्छा कल मॉर्निंग में उठने के बाद से आप 11 बजे के बीच में कितना पानी ले लेते हो? वाटर इनटेक कितनी रहती है आपकी? मतलब 1 लीटर के आसपास। ठीक है, चलता है ना बेटा। अच्छा ये जो मॉर्निंग में सेकंड टाइम जो यूरिन है उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, इसके बारे में हमें ये पूछना था कि ये भी ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं? सर इम्प्रूव हो रहा है, पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा। और अब हाल फिलहाल में यूरिन करने के बाद कितनी बार ऐसा लग रहा है कि यूरिन अभी अंदर बचा हुआ है? मतलब रेयरली कभी-कभी एक बार, मतलब जैसे 10 दिन में 5 दिन में एक बार कभी। तो फिर बहुत अच्छी बात है बेटा। और तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो बीच में कभी कभी होता था कि होते होते अचानक स्टॉप हो जाता था, इसका क्या हाल चाल है? जी वो तो कभी नहीं, वो तो नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है एकदम। ठीक है। और हमें लग रहा है कि जलन को ख़त्म हुए बहुत लंबा दिन हो गया। हाँ सर, जलन कोई जलन नहीं। ठीक है निशांत, अब हमें लग रहा है बेटा कि हमें अब थर्ड फेज की दवा शुरू करनी चाहिए। और थर्ड फेज की दवा का मतलब अब दवाइयों को हम रिड्यूस कर रहे हैं, अब ज़्यादा अमाउंट में दवा नहीं देंगे बेटा। ठीक है ना? तो अब हम जैसे नॉर्मली पहले हम आपको दवा 15 गुण 2-2 घंटे दिलवाते थे। ठीक, अब हम दवाइयों को बेटा दिन में 4 बार कर रहे हैं। 1 नंबर मॉर्निंग में, 2 नंबर दोपहर में, फिर 1 नंबर इवनिंग में, 2 नंबर रात में। ठीक है। और दवाइयों की जो डोज रहेगी वो 15 ड्रॉप को 20 ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आपको 10 दिन की दवा देते हैं वो 15 दिन चल जाया करेगी। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, अभी जो बड़ी सीसी वाली दवाइयाँ हैं क्लेमेट्रेस और वो हमें लग रहा है कि शायद लास्ट टाइम जो आपको दी गई थी वो 10x या 15x में दी गई थी। ठीक है, मैंने देखा ये ठीक है 10x में दी थी। अब इन दवाइयों को अभी हाल फिलहाल में जो ड्रॉपर वाली दवा है पोटेंसी वाली, इसकी डोज को हम कम कर रहे हैं। अभी जो बड़ी सीसी वाली दवाइयाँ हैं जो क्या कहते हैं एक्स फॉर्म में चल रही हैं उसको अभी हम चेंज नहीं करेंगे। अगली बार कंडीशन यदि स्टेबल रही और अच्छी रही तो अगली बार से इसके साथ साथ हम बड़ी सीसी वाली दवाइयों की भी डोजिंग कम करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब मेरे देखने में ऐसा लग रहा है कि सितंबर चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना होगा, आने वाले समय में ठंडियाँ आने वाली हैं। ठंडियों में कई बार ऐसा होता है कि ठंड लगने से ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है और ओवर एक्टिव होने की वजह से बार बार यूरिन की अर्जिंग होती है। तो प्रिकॉशनरी तौर पे जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो आप पैर में सॉक्स जरूर पहन लेना। ठीक है बेटा। इमीडिएटली नहीं, जब नवंबर दिसंबर की ठंडी आएगी तब की बात है, रात में खास करके सोते समय। ठीक है। तो अब मैं दवाइयों को रिड्यूस, उसकी डोजिंग रिड्यूस कर रहा हूँ। और अब हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि सितंबर चल रहा, यदि आपकी ठंडी अच्छी गुजर गई तो होप सो जनवरी या फरवरी में हम दवा बंद करवा देंगे बेटा। एक दो बातें हैं ना, एक तो बताओ बेटा। जैसे कि ना अभी भी मतलब ना ऐसा अंदर से आता है ना कि कभी कभी ना थोड़ा सा ना जो होता है ना एक
प्रेशर वो ऐसा लगाना पड़ता है कभी कभी। और वैसा लगाने पे होता क्या है ना कि फ्लो एकदम से 100% हो जाता है, मतलब ऐसे कि अगर नॉर्मली ना लगाए तो लगता है कि भी है जो भी है। इसका ये मतलब है क्या कि जो अभी जो मैं बात कर रहा था ना स्पाज्मोडिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नो डाउट 70% तो स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो गया, 30% अभी है, ठीक है ना। तो ये जो 30% भी जब रिड्यूस हो जाए डिसॉल्व हो जाएगा तो आफ्टर देन फिर आपको ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो ये 30% की वजह से ही हम दवाइयों को मतलब फैब्रोरी का प्लान कर रहे हैं और थर्ड फेज में एंटर कर रहे हैं। अब इसमें दवाइयों की पोटेंसी भी चेंज होगी, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात क्या थी बेटा? और दूसरी बात सर ऐसा जो आपसे बताया था कि जो जैसे कि फिनाइल एरिया है ना, तो बीच से सर वो होता है ना कि हालांकि उसमें बहुत कमी आई है, ठीक ना। पहले होता था ना कि जैसे यूरिन आता था तो वहाँ जलन स्टार्ट हो जाता था, स्पेशल बीच वाले एरिया में, तो वो कम हो गए। और वहाँ पे ऐसा लगता है कि नीचे मतलब धस रहे हैं, जैसे पतले हो रहे हैं। कोई कमी आई है बट कोई नहीं फिर भी सर लगता है। हाँ, जैसे मान लो 2 दिक्कत आपने बताई ना, तो 2 दिक्कत की वजह से जो हमारी जो फर्स्ट नंबर वाली मेडिसिन थी वो हम चेंज करेंगे, जो 3 डोज में देते हैं। प्रूनस स्पाइनोसा को हम पोटेंसी उसकी चेंज करेंगे, तो इसकी वजह से जो सेकंड वाली आपने दिक्कत बताई उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट वाली दिक्कत में जो हम डोजिंग कम करके पोटेंसी रेज कर रहे हैं उससे आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें लग रहा है आपके पास 3-4 दिन की दवा होगी। हाँ, 1-2 दिन की। ठीक है, तो कल बेटा एक बार हमें मैसेज कर देना। कई बार आजकल हम भी ढेर सारे वर्कलोड में भूल जा रहे हैं, तो कल एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज पिंग कर देना, तो कल मैं दवाइयों को मैं भेज दूंगा बेटा, ठीक है। सर एक बात और सर पूछनी थी कि ऐसा मतलब ऐसा मेरा दिमाग का सोच है ये कि सर उधर का थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा के वो उसको नहीं सही कर सकते हैं, जो तो चलने लगता है स्टार्टिंग में 5 से 6 सेकंड के लिए देते हैं। तो मैंने योगा के लिए इसीलिए तो आपको रिकमेंड किया है बाबू। योगा की वीडियो हमने इसीलिए तो पोस्ट की है बेटा, क्योंकि ठंडियों के समय में, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठंडियों के समय में जब कोल्ड का एक्सपोजर ज़्यादा होता तो हर एक चीज़ सिकुड़ती है। तो दैट्स वाई वो भी सेंसिटिव ऑर्गन, वो भी सिकुड़ेगा। जो क्या कहते हैं शिवांगी ने जो शालिनी ने आपको योगा शालिनी जी ने जो योगा बताया बेटा, उसमें पेल्विक वाली एक्सरसाइज जितनी करोगे, बटरफ्लाई आसन और बाकी जो है, उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जितना ही ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा उतनी ही ये दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो योगा बाकी समय के लिए तो ठीक है ही है, ठंडियों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। इसको रख कर लो बेटा। सर वो तो सही है सर, करते हैं बट एज अ मेडिसिन के थ्रू जैसे मेरा ये सोच था वो हम कर रहे हैं। वो जो सॉलिड है वो हम आपको दे रहे हैं ना, वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। कल हमें एक मैसेज पिंग कर देना, कल मैं दवाइयाँ भेजूँगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सर।